हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। ये हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 6 है। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एके स्टडी फोकस पे जाकर आप हमारे प्रीवियस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ हमें बताना है कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर ग्रिड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो यहाँ हमें बताना है कि जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 हुआ था तो उसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनी लेखरा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर जो सम्मेलन हुआ 2021 उसमें मेजबानी जो है वो कौन से देश ने की। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि सोलंग फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रेन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो यहाँ पर हमें बताना है कि रेन मैग्सेसे 2021 का जो पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमें ऑथर का नाम बताना है कि द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर जो पुस्तक है उसके लेखक जो है वो कौन है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों। तो प्रियंका कोटम राजू और अप्पू एस्थोस सुरेश, ये जो दोनों लेखक हैं वो द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि भारत में शिक्षक दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। योद्धा बने अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यहाँ पर हमें बताना है कि योद्धा बने अभियान जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमें बताना है कि सिम्बैक्स अभ्यास जो है वो भारत और कौन से देश के बीच जो है वो आयोजित हुआ है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत को बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया? तो यहाँ पे बताना है कि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ उसमें भारत को बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक जो है वो किसने दिलाया? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पैरालंपिक समापन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर बताना है कि जो पैरालंपिक हुआ उसमें समापन समारोह का जो ध्वजवाहक था वो किसको बनाया गया था? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनी लेखरा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजीव गांधी विज्ञान नवाचार शहर कहाँ खुलेगा? तो यहाँ हमें बताना है कि जो राजीव गांधी विज्ञान नवाचार शहर जो है वो कहाँ पर ओपन होगा। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कनाडा के किस शहर ने गौरी लंकेश दिवस मनाया? तो यहाँ पर हमें बताना है कि हाल ही में कनाडा के कौन से शहर ने गौरी लंकेश दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरनावी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी? तो यहाँ पर हमें बताना है कि इंजीनियर्स लिमिटेड की जो पहली महिला चेयरमैन है वो कौन बनी है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तिका शुक्ला। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक्साइड जीवन बीमा किस बीमा कंपनी ने खरीद ली है? तो यहाँ हमें बताना है कि एक्साइड जीवन बीमा जो है वो कौन सी कंपनी ने हाल ही में खरीद ली है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC लाइफ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर बताना है कि जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 हुआ उसमें कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पर रही। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ पर बताना है कि भारत के कौन से स्टेट में अब तक का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारत और कौन से देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से किस इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी की सम्मानित किया गया है? तो यहाँ हमें बताना है कि कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से हाल ही में किस इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी को सम्मानित किया गया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी SJVN हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2020 से 2021 की मेजबानी की जाएगी? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS में 2020 से 2021 की मेजबानी की गई। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PhD चैम्बर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में पहली बार इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का परीक्षण किसने किया? तो यहाँ पर हमें बताना है कि हाल ही में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का परीक्षण जो है वो किसने किया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया? तो यहाँ पर बताना है हमें कि असम के समग्र शिक्षा अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको उसके लिए नामित किया गया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवलीना बोरगोहेन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बन गए हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी जो है वो कौन बन गए हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुहास यतिराज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ हमें बताना है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 हुआ उसमें भारत की कौन सा पोजीशन रहा। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24वें। तो ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस और इंक्लूड किए हैं टेस्ट सीरीज के, तो चलिए उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ जो कहाँ हुआ, तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो यहाँ पर भारत का पहला ई-व्हीकल अनुकूल हाईवे जो है कौन सा बना वो बताना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एंटी गूगल लॉ किस देश ने पारित हुआ? तो यहाँ पर बताना है एंटी गूगल लॉ जो है वो कौन से देश में पारित हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नो योर राइट्स एंड क्लेम दैम पुस्तक के लेखक के नाम बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। छठे पूर्वी आर्थिक मंच बैठक का आयोजन किस देश ने किया? तो यहाँ पर हमें बताना है कि छठे पूर्वी आर्थिक मंच बैठक का आयोजन जो है वो कौन सी कंट्री ने किया है। तो आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो हमको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी तो विज़िट करके हमारे चैनल पे आप प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।